Good morning, student. Today we will do question number 3 and 4 of exercise 11.3. The statement is, if the circumference of a circular sheet is 154 मीटर, एक सर्कुलर शीट है जिसका सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, हमें इसकी रेडियस निकालनी है. आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, और हमें उसी ही शीट का क्या निकालना है, एरिया. टेक पाई इज इक्वल 22/7 और पाई की वैल्यू गिवन है 22/7. सर्कमफ्रेंस गिवन है, उसी सर्कमफ्रेंस का यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस निकालेंगे, फिर रेडियस का यूज़ करके हम एरिया निकालेंगे. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर शीट इज इक्वल टू 154 मीटर. रेडियस इज टू फाइंड आउट. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πr. अब जिसकी वैल्यू हमारे पास है हम उसको पुट करेंगे. किसकी वैल्यू हमारे पास, एक तो सर्कमफ्रेंस की, वो 154 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 स्टेटमेंट में ही गिवन थी, मल्टीप्लाई आर. अब हम ट्रांसपोजिंग का यूज़ करेंगे. 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 22/7 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए. 2 यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया, 154 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कैट करके 77 आया, इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर. उसके बाद 22/7 को हमने ट्रांसपोज किया, इधर 22/7 था, ट्रांसपोज होकर 7/22 बना. 11 की टेबल पे 77 और 22 को हमने कैंसिल किया, 7 आया और यहाँ 2 आया, इज इक्वल टू रेडियस 49/2 हमारे पास रेडियस आ गई. उसके बाद हमने निकालना था एरिया. एरिया निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास πr². पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 49/2, और इसको 49/2 का आप अगर सोल्व करोगे तो 24.5 मीटर ये हमारे पास रेडियस है. हमने यहाँ 49/2 का होल स्क्वायर इसका किया, स्क्वायर को खोला हमने, 22/7 मल्टीप्लाई 49/2 मल्टीप्लाई 49/2. अब आप इसको सोल्व करके इस हमको सोल्व कर सकते हैं. जैसे ये 7 पे कैंसिल होगा, 7 1 जा, 7 7 जा, 2 1 जा, 2 11 जा, हमारे पास क्या रह गया, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 49 डिवाइडेड बाई 2. इस पर आप इसको सोल्व करके डेसिमल में इसका आंसर निकाल सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट इज, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21. ये एक गार्डन है सर्कुलर, उसने इसके बाहर बाउंड्री बनानी है, फेंस करना है. फेंस मतलब यहाँ पे उसने क्या लगानी है, फेंसिंग करनी है, कुछ भी लगाना है, बाड़ लगानी है या तार लगानी है, ठीक है. उसको वांट टू फेंस है, गार्डनर वांट टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन, और इसका डायमीटर हमारे पास गिवन है 21 मीटर. नेक्स्ट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज. हमें ये बताना है कि अगर वो यहाँ पे फेंसिंग करता है रोप से, हमें बताना है इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, अगर वो उस रस्सी से इसके 2 बार चक्कर लगाता है तो हमें उस रस्सी की लेंथ बतानी है कितनी नीड होगी कि इसके 2 राउंड लगाए हैं. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, हमें बताना है कि उस रोप की कॉस्ट कितनी होगी. इफ़ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर, और रस्सी की कीमत दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है 1 मीटर की कॉस्ट है ₹4, और पाई की वैल्यू 22/7. दोबारा समझिए स्टेटमेंट को. एक गार्डनर ने अपने फेंस करना है सर्कुलर गार्डन को, और उस गार्डन का डायमीटर है 21 मीटर. हमें बताना है उसको कितनी रोप की ज़रूरत होगी अगर वो उस रोप के 2 राउंड्स लगाता है. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, हमें उस रोप की कॉस्ट भी बतानी है, और रोप की कॉस्ट गिवन कितनी है, टोटल कॉस्ट बतानी है, और कॉस्ट है कितनी, 1 मीटर की कॉस्ट है हमारे पास ₹4. हमारे पास गिवन है डायामीटर. डायामीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 21 मीटर. अब हम डायामीटर गिवन है. फेंसिंग जो होती है हमेशा ध्यान रखिए किस पर होती है, बाउंड्री पर होती है, और बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, हमें इसमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस. और दूसरी बात, अगर यहाँ से समझ ना आए कि हमें क्या निकालना है, मोस्टली कन्फ्यूजन यही रहती है कि बच्चों को पता ही नहीं लगता कि उसमें एरिया निकालना है या सर्कमफ्रेंस. एक बात तो जो फेंसिंग होती है हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि फेंसिंग वर्ड जहाँ आ गया तो इसका मतलब वहाँ आपको पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस निकालना होता है. और दूसरी बात, जहाँ पर भी कॉस्ट निकालनी होती है, ये कॉस्ट किस में दी हुई है, ₹4 पर मीटर, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का यूनिट हमेशा मीटर सेंटीमीटर होता है. लेकिन अगर यहाँ होता पर मीटर स्क्वायर तब आप इसमें क्या निकालते, इसका एरिया निकालते. बट यहाँ पे क्या दी हुई है, ₹4 पर मीटर. तो अब इस बात को आप ध्यान से समझिए कि फेंसिंग वर्ड है तो भी सर्कमफ्रेंस निकालना है, कॉस्ट पर मीटर में है तब भी सर्कमफ्रेंस निकालना है. लेकिन अगर पर मीटर स्क्वायर होता तो हम एरिया निकालते. अब यहाँ पे डायमीटर गिवन था आपके पास 21 मीटर. सर्कमफ्रेंस निकालने के 2 फॉर्मूले थे, एक तो था 2πr व्हेन रेडियस इज गिवन, और दूसरा मैंने बताया था πd. πd मतलब मल्टीप्लाई डायामीटर. अब डायामीटर गिवन था तो हम यही फॉर्मूला सीधा यूज़ करेंगे. पाई की वैल्यू गिवन थी 22/7, डायामीटर था 21, 7 से 21 को हमने कैंसिल किया 3, 22 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास आ गया 66 मीटर इसका सर्कमफ्रेंस. अब सर्कमफ्रेंस जो होगा
वो रस्सी जो रोप नीडेड होगी फॉर 1 राउंड के इक्वल होगा, क्योंकि वो बाउंड्री पर आया मतलब ये सर्कमफ्रेंस आया तो रस्सी का 1 राउंड हुआ। लेकिन उसने बोला है कि रोप इज नीडेड फॉर 2 राउंड्स, ही इज मेकिंग 2 राउंड्स। तो हम रोप नीडेड फॉर 1 राउंड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस दैट इज इक्वल टू 66 मीटर, एंड रोप नीडेड फॉर 2 राउंड लगाने थे तो हमने 66 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, और 66 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया 132 मीटर। नाउ कॉस्ट ऑफ रोप, अब रोप की कॉस्ट दी हुई थी 1 मीटर की ₹4, टोटल रोप कितनी यूज हुई 132 मीटर, तो 132 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करके 528 जो है इसका आंसर निकाला, टोटल कॉस्ट निकाली।